हेलो एवरीवन। और बच्चों, सब बढ़िया? क्या हालचाल? तो आ जाओ यार, शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। तो लास्ट टाइम हमने प्लेन मिरर्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज स्पेरिकल मिरर्स, जिसके अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आते हैं। आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी इनका नाम सुन के रखा होगा, ठीक है बच्चों। तो आओ, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो देखिए, इनमें से दो तीन चीजें जो मैंने आपसे डिस्कस की है, दो तीन कैसी पहली चीज डिस्कस की है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? वी टर्म्ड एज वी टेक वी अज्यूम कि ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट, हम लोग ऑब्जेक्ट को मानते हैं अपना सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज सोर्स ऑफ लाइट, वो हमारे लिए सोर्स ऑफ लाइट होता है। या फिर मैं दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकता हूं, जहां पर इंसिडेंट रेज एक साथ होती हैं, जहां पर इंसिडेंट रेज मीट करती हैं या ओरिज निकलती हैं, ठीक है। मीट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको प्लेन मिरर में एक ऐसा केस दिखाया था जहां पे ऑब्जेक्ट क्या था, वर्चुअल था और इमेज रियल था। तो ऐसा मान के चलो फिलहाल के लिए कि जब क्या हो, जब निकलती हुई लाइट मीट करे जहां से, कौन सी रेज? इंसिडेंट रेज। इमेज क्या होती है? जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी, जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वो जगह होगी अपनी इमेज की, ठीक है। चलिए, रिफ्लेक्शन थ्रू स्पेरिकल मिरर्स मैं आज आपको सिखाऊंगा। रूल्स फॉर्मेशन ये भी सिखाऊंगा। यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स ये बहुत बाद में आएगा, इसके बीच में पहले एक टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चा अपना इमेज फॉर्मेशन, जो मैं कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में ही स्टार्ट करूं, वरना इसके लिए दो लेक्चर और सेपरेट बनेंगे। एक तो बनेगा कॉनकेव का और एक आपका होगा कॉन्वेक्स का। तो आ जाओ, शुरू करते हैं। शुरू करने का पहले एक काम करता हूं, मैं एक सेपरेट स्लाइड ले लेता हूं, ठीक है। चलो, तो जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास क्या, आपके पास एक हॉलो ग्लास स्फीयर है, ठीक है। हॉलो ग्लास स्फीयर है, एकदम खोखला टाइप, लेकिन वो ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। तो मैं शेप यहाँ पे लेता हूँ। दिस इज अवर हॉलो ग्लास स्फीयर, ठीक है। अब जस्ट अज्यूम करो आप लोग कि आपने इसको इस इमेजिनरी कॉर्ड पे से कट करके इतना हिस्सा निकाल लिया। मानते हो कि नहीं मानते हो? आपने इतना हिस्सा यहां से कट करके निकाल लिया, तो आई गेस कि शेप कुछ ऐसा हमको मिल रहा होगा, ऐसा कुछ शेप हमको मिल रहा होगा, ठीक है, इसमें से, लाइक अ बोल। अब देखो, आगे भी ग्लास, पीछे भी ग्लास, क्योंकि ये पूरा ग्लास से बना हुआ है। इट्स अ ट्रांसपेरेंट, ये आर पार दिखाई दे रहा है। जस्ट सपोज कि मैं अगर इसका आउटर सरफेस पेंट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसका आउटर सरफेस पेंट कर दूं, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्लेन मिरर में जो हिस्सा पेंट हुआ था वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, उसके अपोजिट अपोजिट साइड वाला रिफ्लेक्ट हुआ। इट मींस कि इसका जो इनर पार्ट है, इसका जो इनर पार्ट है वो आपका बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इट विल बिकम दी अवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पे बन जाएगा। तो दिस इज अ केव लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम यहाँ पे पड़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों कॉनकेव मिरर, ठीक है। दिस इज अवर कॉनकेव मिरर। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब थोड़ा मैं इसका मिरर इमेज लेता हूं। मेरे पास तो जुगाड़ है बच्चों, आप लोगों को तो ड्रॉ ही करना पड़ेगा। अगर अब मैं इसके इनर सरफेस को पेंट करूं, ठीक है, अगर अब मैं इसके इनर सरफेस को पेंट करूं, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं ना, इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सब मेंशन करो, नोट्स में काम आएंगे। अगर अब मैंने इसके इनर सरफेस को पेंट किया, इट मीन्स अब इसका जो आउटर पार्ट है, इसका जो अब आउटर पार्ट है मेरे प्यारे भाई, वो अपना बनने वाला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आउटर पार्ट इज अवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। इसको कॉनकेव बोलूंगा तो मैं इसको क्या बोलने वाला हूं? इसको मैं बोलूंगा कॉन्वेक्स मिरर, इसको मैं बोलूंगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है प्यारे भाई। चलो, तो आई गेस कि आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आ जाओ, तो एक काम करते हैं, इनके ऊपर स्टेटमेंट लिख के ले लें हम। तो एक काम करता हूँ ना, दोबारा ड्रॉ क्या करूँ, यहीं से उठा लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। चलिए, कहाँ भाग रहा है यार? हम्म,
थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इनको ताकि मेरे को भी जगह मिले। चलिए, हाँ, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं इनका। इफ द इनर पार्ट ऑफ, रट्टा नहीं मारना है, एकदम भी बिल्कुल समझ के लिखना है। इफ द इनर पार्ट ऑफ spherical mirror, if the inner part of spherical mirror is reflecting surface, is reflecting surface, then this is known as, or this is called as concave mirror. This is known as called as concave mirror. ठीक है। अब अगले वाले स्टेटमेंट में क्या करना है, सबको पता है, सिर्फ आउटर पार्ट करना है, बाकी पूरा स्टेटमेंट सेम है और कॉनकेव का कॉन्वेक्स करना है बस। ये यहाँ पे कॉनकेव बन जाएगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो इफ द आउटर पार्ट ऑफ द spherical mirror is reflecting surface, then this is known as convex mirror. Then this is known as convex mirror. यहाँ तक समझा आप सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ना मेरे को और जगह चाहिए, कहाँ पे, यहीं पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जस्ट इमेजिन करो, अगर ये स्पीयर है तो डेफिनेटली इस स्पीयर का एक सेंटर भी होगा जिसको मैं सेंटर सी बोलने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, एक और बात जो मैंने आपको नहीं बताई, अब आगे से हम लोग ये 3D डायग्राम नहीं बनाएंगे। कॉनकेव मिरर को दिखाने के लिए मैं ऐसा शेप बनाऊंगा और उसके पीछे ये पेंट वाले पार्ट को दिखाने के लिए ऐसे लाइंस होंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा शेप है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कॉनकेव मिरर। अगर कोई ऐसा है जिसका इनर साइड पेंट किया हुआ है, ठीक है, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो देखो यहाँ पर, तो क्या इस स्फीयर को मैं किससे दिखाऊंगा, स्फीयर को मैं दिखाऊंगा एक सर्कल से। ठीक है, टू मतलब बुक के ऊपर दिखाने के लिए बस। ओके, तो डेफिनेटली इसका एक सर्कल भी होगा, तो इसका एक रेडियस भी होगा। यहाँ पे नहीं बनाता हूँ, रुक जाओ यार, अपने पास अब जुगाड़ है तो काहे हाथ का प्रयोग करूं। यहाँ पर इसका एक रेडियस भी होगा, बिल्कुल होगा। वैसे ही इसमें भी इसका एक रेडियस होगा। ठीक है, रेडियस आर होगा, समझ रहे हो ना। बस इसी का हल्का फुल्का ज्योमेट्री मेरे को यहाँ पर दिखाना है। मींस इस हॉलो, इस हेमिस्फीयर का जो यहाँ पे आधा स्फीयर है, इसका एक सेंटर होगा और इसका भी एक सेंटर सी होगा। तो ये जो यहाँ पे बना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसका एक मैं अगर सर्कल पूरा करता हूँ तो इसका भी तो एक सेंटर आएगा, और जब मैं इसका एक सर्कल पूरा करूंगा तो इसका भी तो एक सेंटर आएगा। अच्छा, मैं इसके ऊपर तो नहीं आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा मैं साइड में हटता हूँ ताकि आप लोग लिख सको, या फिर मैं अपने आप को ना छोटा किए देता हूँ महाराज। बढ़िया एकदम, ठीक है। चलिए, समझ गए। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी सेंटर आता है क्योंकि ये किसी बहुत बड़े सर्कल का हिस्सा है। आ जाओ, अब देखो यहाँ पर, चलो रुक जाओ, तब एक काम करता हूँ, आपको ना मैं सर्कल लेके ही दिखाता हूँ एक प्रॉपर। ठीक है, ये अपना हो गया सर्कल, ये यहाँ पे इसका सेंटर, और एक थोड़ा सा दूसरा इमेज कॉपी और करना है मेरे को। कुछ दिखाना है मुझे, इसका रेडियस नहीं होगा, दिस इज ब्लैक, OMG, लॉक हो जा तू। ओके, दिख रहा है ये जो ब्लैक की बाउंड्री यहाँ पे है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये अपना और कुछ भी नहीं है, ये अपना है वो रिफ्लेक्ट, कौन सा बोलते हैं, पेंट वाला साइड। ओके, जिस साइड को मैंने पेंट किया है। चलिए, लेट्स कंबाइन दिस। अब थोड़ा सा ना इन सबको यहाँ पे मैं छोटा करूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ये तो छोटे नहीं होंगे बिल्कुल। चलिए, अब देखिए यहाँ पर इसका एक सेंटर का हिस्सा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, बस एक चीज ध्यान में रखनी है,
आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि इस सेंटर सी से अगर कोई एक लाइन पास हो तो उस लाइन को मैं बोलने वाला हूं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन इज प्योरली इमेजिनरी लाइन, ठीक है, दिस लाइन इज प्योरली इमेजिनरी लाइन। इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, इस लाइन को मैं बोलूंगा प्रिंसिपल एक्सिस विच इज पासेस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। और इस सेंटर सी का नाम आगे जाके पढ़ने वाला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम पढ़ने वाला है इसका मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम आगे जाकर पढ़ने वाला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये लाइन मिरर को जिस पॉइंट पे भी छुएगा, जिस पॉइंट पे भी टच करेगा, उस पॉइंट को मैं बोलने वाला हूं पोल। पोल इज डिनोटेड एज पॉइंट पी, तो पॉइंट पी इज फॉर आवर पोल, ओके, ध्यान में रखो। फिर उसके बाद में इन दोनों के बीच में, अभी वो उसका मतलब क्या होता है, फोकस क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों के बीच में प्रॉपर, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग बोलोगे सर जी ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूं रेडियस आर, ठीक है, ये रेडियस आर है। इन दोनों के प्रॉपर बीच में एक पॉइंट होता है जिसको मैं बोलूंगा पॉइंट एफ, एंड एफ इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस और फोकस, ठीक है। इसको मैं सिर्फ फोकस बोल सकता हूं या फिर बुक के अंदर इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट, ठीक है। तो ये जो इसके बीच की लेंथ है ना, लेंथ ऑफ एफ पी, एफ पी इज नोन एज मेरे प्यारे भाई, इट इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से। दिस इज अवर फोकल लेंथ, क्लियर एकदम। और ये जो रेडियस आर है, इस रेडियस आर को बोला जाता है और सीपी को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलता हूं मैं इसको, इसको बोलता हूं मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर। ये कुछ नेमिंग है जो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस एफ पी है इसको मैं फोकल लेंथ बोलूंगा, जिसका डिनोशन में दूंगा स्मॉल एफ से। सी, पॉइंट सी को मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो यहाँ पे कर्वेचर लिया है ना मैंने, ये वाला पॉइंट, ये जो यहाँ पे मैंने कर्वेचर लिया उसका सेंट्रल मींस उसका सेंटर, तो सेंटर ऑफ दी अवर अवर कर्वेचर। ये जो रेडियस है इसको मैं क्या बोलूंगा, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, क्लियर। दिस इज द फोकस पॉइंट, फोकस क्यों बोलते हैं मैं आपको अभी आगे थोड़ी देर में बताऊंगा, क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, तो एक काम करता हूं मैं आपके लिए एक स्लाइड कॉपी किए लेता हूं और वो सारी की सारी प्रॉपर नेमिंग दे देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। चलो चलो भाई साहब तुम यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है जो यहाँ से पास होगी अभी, इसको मैं रेड किए देता हूँ। इसका नाम क्या पढ़ने वाला है, इसका नाम हमने रख दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पोल, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस और प्रिंसिपल फोकस, जो भी बोल लो आप लोग। एंड दिस गैप is known as focal length, okay, this gap is known as focal length, and this gap radius of curvature, and this gap पूरे सर्कल का रेडियस is known as radius of curvature, radius of curvature, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट और होता है जिसका नाम होता है अपार्चर, ठीक है। बहुत मिनिमम चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट अपार्चर क्या होता है, डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, इतना ध्यान में रखना आप अगर ये कभी एग्जाम में आया तो। इट इज अ डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब अपार्चर का रियल मीनिंग क्या होता है, प्रैक्टिकल मीनिंग, अपार्चर मतलब होता है कि जिस जगह से लाइट आ रही है, अगर मैंने लाइट को जाने के लिए बहुत छोटा सा होल दिया है तो इट इज अवर अपार्चर। जैसे कि अगर आपने वो यूज किया होगा, कौन सा बोलते हैं, बाइनोकुलर्स, देखना ना आप लोग को देखने के लिए बहुत छोटा होल दिया गया तो वो उसका हो गया अपार्चर हुआ, ठीक है। अपना डोर होल जो अपने दरवाजे में रहता है वो भी क्या है, लाइट को आने जाने के लिए बहुत छोटा सा होल, तो दैट इज अवर अपार्चर, क्लियर एकदम। चलिए बहुत बढ़िया, आई गेस यहां तक आपको डाउट नहीं होगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे।
इतना चीजें ध्यान में रखनी है। और ये इनके स्टेटमेंट, अच्छा मैं स्टेटमेंट पे तो नहीं हूँ ना, चलो बहुत बढ़िया, मैं स्टेटमेंट पे नहीं आ रहा हूँ। अच्छा मैं आ रहा हूँ तो छोटा ही करना पड़ेगा, रुक जाओ यार, आ रहा हूँ स्टेटमेंट पर भी मैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोलर अपर्चर का। मैं एक एक बार सबको यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। द सेंटर ऑफ hollow sphere of which spherical mirror is forms a part is called the center of curvature और it is denoted by C। ये सारे डेफिनेशन से आपको याद करने पड़ेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, अपार्चर, देन यहाँ पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके रुको, यहाँ पे नंबरिंग आप लोग 5 6 7 8 कर सकते हैं। योर एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ऑप्टिकल सेंटर अब तक अपना नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ पे पोल को ही ऑप्टिकल सेंटर समझ सकते हो। पोल यहाँ पे अपना हुआ गया, अच्छा पोल यहाँ पे हो गया। ऑप्टिकल सेंटर हम लोग देखने वाले मेरे प्यारे भाई लेंस में देखेंगे। जैसा यहाँ पर अपना पोल है, ठीक है, वैसा वहां पे ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर आ जाओ। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आई गेस आपको ये ब्लैक रंग दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई दे रहा, दे रहा है ना, दिखाई, ये देखो ये जो ब्लैक रंग है ना, ब्लैक कलर, ये है पेंट। तो अगर अंदर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मैंने आपको इसका नाम क्या बताया, ये है अपना कॉन्केव मिरर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये है अपना कॉन्केव मिरर और ये है अपना कॉन्वेक्स मिरर। साइड में कर लेता हूं थोड़ा इसको मैं, ताकि जगह मुझे भी मिले और आपको भी दिखाई दे। ठीक है, इट इज अवर कॉन्वेक्स मिरर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आइए जरा, अब यहाँ तो रूल्स पे आ गए ना, चले जरा इसको मैं कॉपी करता हूँ। हम अभी बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव की, तो कॉन्केव की बात रखते हैं। अरे बाप रे, मिटा दिया क्या? तो सिर्फ कॉन्केव की बात यहाँ पे करता हूं मैं। जरा 2 मिनट रुकना आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक इमेज आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। 2 मिनट बस। ठीक है, ओनली 2 मिनट्स, ताकि आपको मैं जो बोलना चाहता हूँ आपको समझ सके। देखो बच्चों, स्टार्टिंग में लेक्चर ना अपना बहुत स्लो जाएगा ही, ठीक है। फ्रॉम क्लाउड्स, तो आपको घबराना नहीं है। ऑन एन एवरेज 30-35 में मेरी कोशिश रहेगी खत्म कर दूं, बट हम उसके ऊपर ही जाएंगे मेरे प्यारे भाई, प्यारे बच्चों। पूरे इंडिया में बेस्ट, एकदम बेस्ट बोलते हैं ना, बेस्ट हम लोग एकदम। मैं आपको दिखाऊंगा कि फिजिक्स होती क्या है 10th में। कहाँ से दिखाऊं, कहाँ से दिखाऊं जो मेरे काम की हो। बहुत बढ़िया, थोड़ा इससे भी अच्छा इमेज मिले यार। ठीक है, यही अच्छा है यार। इमेज दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है आपको? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। जरा आप लोग ना यहाँ पर ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों की, ये जो इमेज है ना, थोड़ा मैं इसको बड़ा किए देता हूँ। ये जो इमेज है अपना, यहाँ पे ये जो सनलाइट है, ठीक है, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, चलो कोई नहीं। यहाँ पे जो सनलाइट है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, सनलाइट के यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, सनलाइट इज पैरेलल। ठीक है, तो ये जो पैरेलल सनलाइट मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, सन इज एट इंफिनिटी। सन हमारा ऑब्जेक्ट है, इंफिनिटी पे नहीं है, हमको उसका डिस्टेंस पता है। सैटेलाइट वहां तक पहुंच चुकी है, मीन्स जो रीडिंग्स वहां से देते हैं, डेटा निकाल के देते हैं, ठीक है, मीन्स हमारी पहुंच है वहां तक। बट अगर ऑब्जेक्ट अपना बहुत दूर रखा है तो आई विल से ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी।
जो हमसे बहुत दूर होगा उसको मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। एंड इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। मान के रखना है अगर लाइट रेज आपकी बहुत दूर है तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि वो जो लाइट रेज होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रखना है, क्योंकि वो खुद आपस में पैरेलल में होती हैं। समझ गए? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, जैसे मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, जस्ट इमेजिन करो कि अगर सन है, सन से लाइट निकल रहा है, लेट्स फिल कलर। अगर सन से लाइट निकल रहा है तो मैं ऐसा मानूंगा कि अगर सन बहुत दूर से मान लो लाइट छोड़ रहा है, ठीक है, तो अगर लाइट बहुत दूर से आ रही है, लाइक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इंफिनिटी, तो वो तो पैरेलल होंगे, क्योंकि इंफिनिटी कहाँ मिलता है? पैरेलल पे ही मिलता है। इसीलिए इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान में रखना, चाहे आपका प्लेन मिरर हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, ये ध्यान में रखना। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, if object is at infinity then incident rays parallel to each other, parallel to each अदर। अच्छा, यहाँ पे एक डाउट और, सर क्या वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी? नहीं बच्चा, लाइट रेज अगर पैरेलल है तो देखो भाई मेरे, लाइट रेज ऐसी भी पैरेलल हो सकती है ना, वो सिर्फ आपस में पैरेलल रहनी चाहिए। अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जरूरी नहीं है। वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो एक केस बन जाएगा कि हाँ भाई वो उसके पैरेलल है, इट्स लाइक अ कोइंसिडेंस पैरेलल टू ईच अदर, बट वो सिर्फ आपस में पैरेलल होनी चाहिए। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए अब शुरू करते हैं थोड़े से नियम, ठीक है। इफ रे, और कौन सी रे? इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रटना नहीं है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक नियम मैं आपको रिवाइज जरा करवा देता हूँ। रूल जो मैंने आपको प्लेन मिरर में सिखाया था, क्या था वो रूल अपना? इट्स लाइक अ फिल कलर, आई टेक ब्लैक, ठीक है, जाने दो, छोड़ो यार। ये देखो, लाइट रे आएगी, ठीक है, जैसे ही लाइट रे आएगी तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे हम बनाते हैं एक नॉर्मल। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम एक नॉर्मल देते हैं। अब एक बात ध्यान में रखना कि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो कभी भी मिरर के परपेंडिकुलर नहीं होता, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होता है। नोट करके एक पॉइंट यहां पे लिख लो आप लोग, ओके। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, परपेंडिकुलर विद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? चलिए अब ये वाले नियम को मैं आपको जरा अच्छे से समझा देता हूं। यहां पर रूल क्या बोलते हैं, देखो, अगर हमको रे डायग्राम बनाना है तो डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट लाइट्स निकलती है भाई, तो इनफाइनाइट लाइट्स को तो मैं अपने डायग्राम में रख नहीं सकता, तो 3-4 रेस को ही मैं रखूंगा। एक पैरेलल होगी, एक फोकस से पास होगी, एक पोल से रिफ्लेक्ट होगी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। यही 3-4 नियम है बस, ठीक है। तो पहला नियम क्या है? इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल दिख नहीं रहा है, दिख गया पैरेलल, चलो। इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आई सजेस्ट कि इसका रंग ये होना चाहिए, ओके। तो मैं क्या बोल सकता हूं? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या हो रहा है ये जो है यहां पे, ये मेरा बन रहा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। नेमिंग थोड़ा दूर करता हूं मैं। दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब एक बात ये बताओ, यहां पे मुझे नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल मतलब एक 90 डिग्री का लाइन, एक 90 डिग्री का लाइन होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। तो इस सर्कल वाले पार्ट पे 90 डिग्री का लाइन कौन बनाएगा? चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। कौन से पेज पे दिखाऊं? यहीं पे दिखा दूं क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं, एक काम करता हूँ, आपके लिए रफ पेज लेता हूँ मैं।
ठीक है, चलो जस्ट इमेजिन, टिक। देखो जो एकदम बेसिक से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जस्ट सपोज करो कि यह आपका सर्कल है, ठीक है, कुछ ऐसा रखा हूं मैं। आई गेस कि आपको ज्योमेट्री का ये वाला प्रॉपर्टी पता होगा कि अगर आपके सर्कल का एक रेडियस है और अगर इस रेडियस को टच करती हुई कोई एक लाइन जा रही है बाहर से, जिसको मैं क्या बोलता हूं, जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ये जो टेंजेंट है ये रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। भैया ये तो अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस आर पे क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, तो फिर अगर मैं यहां से एक इमेजिनरी टेंजेंट खींचूं, अगर मैं इस पॉइंट से एक इमेजिनरी टेंजेंट खींचता हूं, तो इस इमेजिनरी टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री कौन बनाएगा, इस इमेजिनरी टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री बनाएगा सिर्फ और सिर्फ अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे मिल गया मेरे को एक ऐसा लाइन जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ में नॉर्मल होता है, और यही अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। तो एक पॉइंट नोट करके और लिखो, यही नोट करके लिखो यार। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर is the normal, is the normal in spherical mirror। या फिर थोड़ा और अच्छा लिखता हूं मैं, the normal in spherical mirror, the normal in spherical mirror is about to, is about to align with radius of curvature। वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलाइन में होगा, उसी के लाइन में होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ गए। तो ये जो लाइन है यही मेरा क्या है, यही मेरा नॉर्मल भी है। क्लियर। अब देखो यहां पर थोड़ी देर के लिए ना मैं इस फोकस को ना डिलीट कर दूं क्या, डिलीट नहीं करता, साइड में कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब देखो यहां पे अगर ये नॉर्मल है और ये अपना क्या है, ये अपना इंसिडेंट रे है। क्लियर, इंसिडेंट रे। अब एक बात बताओ, हमको एक बात और पता है कि कौन सी रे, आने वाली लाइट और जाने वाली लाइट, कौन कौन सी रे मेरे प्यारे बच्चों, इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे, और जो लाइट यहां से निकलेगी रिफ्लेक्टेड रे, बोथ आर दी अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, बोथ आर दी अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। चलिए फिर ये अपना क्या होगा, ऊपर वाली साइड तो नॉर्मल के ऊपर किसने ले ली, इसने ले ली। तो नॉर्मल के नीचे क्या जाएगा, अब नॉर्मल के नीचे जाएगा अपना इंसिडेंट रे। तो ये 90 डिग्री जरा मैं मिटा दूं। उप्स भैया ये क्या हो गया, अरे यार, देख रहे हो महाराज, क्या हो रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर, तो जब ऊपर वाली साइड किसने ले ली, इसने ले ली, तो अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा अपना रिफ्लेक्टेड रे। इसको कौन सा रंग दूं, ऑरेंज दे देता हूँ, ठीक है। इट इज अवर रिफ्लेक्टेड रे। अब यही सेम लाइन तो भाई ऑब्जेक्ट के नीचे से भी जा सकता है, बस ऊपर नीचे लाइट सब जगह से जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी अपना नॉर्मल बनेगा, और अपना नॉर्मल क्या होगा, अपना नॉर्मल होगा ये। इसका भी मिरर इमेज निकाल के देखो मैं, बहुत बढ़िया। देखो यार, बस लाइट थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना है, ये भी अपना नॉर्मल हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसका भी मिरर इमेज बनेगा। डायग्राम क्या होना चाहिए ना, ज्योमेट्री एकदम परफेक्ट होना चाहिए। नहीं मजा नहीं आ रहा, 2 मिनट इसमें करके देखते हैं। छोड़ो हम यहीं से ड्रॉ कर लेते हैं, और आप लोग उतने तो समझदार हो ही। तो रिफ्लेक्टेड रे, अब देखो अब इसमें क्या होता है ना, इस एक पॉइंट से सारे रेस पास होने लगते हैं। इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे विल पास फ्रॉम वन पॉइंट। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, ठीक है।
क्योंकि वो सारे रेस को वहां पे क्या कर रहा है, वो सारे रेस को वहां पे फोकस करवा रहा है। तो इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ फोकस, और ये अपना हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये अपना हो गया रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर, आपको समझ गया ये। और ये अपना एंगल आई होगा, ये अपना एंगल आर, एज इट इज यहाँ पे ये आई और यहाँ पे ये आर। तो ये अपना नियम है, ध्यान में रखना। इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर, चलिए अब देखिए यहाँ पर सेकंड नियम क्या बोल रहा है। इफ अ रे पासिंग फ्रॉम फोकस, बहुत ही बढ़िया नियम है यार। इफ अ रे विल पासिंग फ्रॉम फोकस, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हुआ। देखो नॉर्मल वगैरह मैं आपको अभी धीरे धीरे सब एक ही जगह सिखाने वाला हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये अपना क्या है, ये अपना है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो चलो मेरे प्यारे भाई, ये आपका बन गया नॉर्मल, ठीक है। नहीं अच्छे से नहीं बना, ये आपका यहाँ पे नॉर्मल बन गया ये आपका। और जैसे ही आपका यहाँ पे ये नॉर्मल बना, इट मीन्स ये जो अपना इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये जो मेरा इंसिडेंट रे है, तो डेफिनेटली दिस इज माय एंगल आई। अब एंगल आर तो वहां पे होगा क्योंकि भाई मैं इमेजिनरी टेंजेंट एक यहाँ भी तो लूंगा। देखो मेरे नॉर्मल बनाने के लिए मुझे एक इमेजिनरी टेंजेंट लेना ही पड़ेगा जो इसके साथ में परपेंडिकुलर हो। क्लियर, तो डेफिनेटली अब यही सेम मेरे यहां से निकलेगी। अब ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, जितना आई यहाँ पे बन रहा है एंगल आर उतना ही बनना चाहिए। और जैसे ही मैं उतना ही एंगल आर यहाँ पे लूंगा, मुझे दिखता है, अरे यार गुरु, चलो यार इसको सेव करना पड़ेगा। ये सेविंग वाला ना क्या होता है ना, कभी कभी इंक यहाँ पे प्रॉपर से प्लेस नहीं होता सॉफ्टवेयर में, बीच बीच में फाइल को सेव करना पड़ता है। क्लियर, दिखाई दे रहा है आप सबको, बहुत ही बढ़िया। चलिए देखिए, अब जैसे ही मैं इतना ऊपर जाऊंगा जितना मेरा आई था ना, मुझे दिखता है भाई मेरा रिफ्लेक्टेड रे तो पैरेलल था। मेरा रिफ्लेक्टेड रे क्या बन गया, मेरा रिफ्लेक्टेड रे ये तो पैरेलल हो गया भाई। मेरा रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, मेरा रिफ्लेक्टेड रे ये तो पैरेलल हो गया। थोड़ा अच्छे से पैरेलल करता हूँ, ठीक है, क्योंकि जितना एंगल आई नीचे था उतना ही एंगल आर ऊपर भी बनना चाहिए। तब मैं बोल सकता हूं कि दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये एक रूल बन गया कि अगर हम कोई भी लाइट फोकस से निकाल रहे हैं तो वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो प्रिंसिपल के पैरेलल हुई तो फोकस से जाएगी, फोकस से गई तो किसके पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। और आप इसको ऐसा कैसा लिख सकते हो, इफ अ रे और इंसिडेंट रे is passing from focus then reflected ray is parallel to principal axis। easy, clear एकदम। चलिए, क्या ये चीज यहाँ पे भी हो गया, अरे भाई निकालो ना यहाँ से और करो ना, यहाँ पर क्या दिक्कत है, सब अपना ही तो है, समझ गए। चलिए फिलहाल के लिए मैं एक ही रखता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। आइए, ये थोड़ा अच्छा वाला पॉइंट है और इंपॉर्टेंट भी है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक along the same path as it is normal incident ray। अब इसके लिए मैं आपको सहारा लूंगा थोड़ा सा प्लेन मिरर का, रिवीजन के साथ में करवाता चलूं ताकि प्लेन मिरर भी ना भूलो आप लोग, ठीक है। जस्ट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट फेंकी, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट फेंकी विच इज पैरेलल टू माई नॉर्मल। मेरे प्यारे भाई नॉर्मल भी तो यहीं पे बनने वाला है। तो मेरा को यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर, यहाँ पे क्या है, सॉरी, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। इंसिडेंट रे एंड माय नॉर्मल बोथ आर पैरेलल। और दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, जीरो। एंगल आई कब बनता है, जब वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के कॉम्बिनेशन से बने। इट मीन जब वो दोनों पैरेलल हो गए तो एंगल आई कितना हुआ, जीरो हुआ। हमारे नियम के हिसाब से आई और आर बराबर होता है, तो आर को भी जीरो होना पड़ेगा। इसीलिए लाइट अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से 90 डिग्री या 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है, अगर नॉर्मल, अगर लाइट यहाँ पर परपेंडिकुलर गिर रहा है मिरर के ऊपर या फिर सीधा सीधा गिर रहा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल के अलोंग, तो वो लाइट रिटर्न बैक हो जाएगी। तो वो लाइट क्या होगी,
वो लाइट रिटर्न बैक हो जाएगी। दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर यहां तक आपको समझ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे भाई, समझ गए? If incident ray is falling on a normal, then reflected ray will trace the same path as the incident ray. ठीक है, जैसे कि अगर ये मेरा नॉर्मल है, वैसे देखो नॉर्मल अपने बहुत सारे होंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट नॉर्मल यहाँ पे पॉसिबल है, अगर इधर का हिस्सा यहाँ पे भी हो तो। ठीक है, इनफाइनाइट नॉर्मल हमारे पॉसिबल है, तो क्या इतने नॉर्मल लेने हम अपने को नहीं लेने ना। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं कि इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, मेरे प्यारे भाई भोले रतन, हमारा नॉर्मल भी उसी के अलाइन में होगा, मेरा नॉर्मल भी यही होगा। ठीक है, तो अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही लाइन में अलाइन हुए तो रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेस दी सेम पाथ, और रिफ्लेक्टेड रे उल्टा यही घूम जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे उल्टा यही घूम जाएगा। क्लियर? दूसरा रंग लेता हूँ, रिफ्लेक्टेड रे उल्टा यही घूम जाएगा। चाहे आप कहीं से भी कर लो, चाहे आप ये वाला पाथ ले लो, तो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे आपका रिवर्स में यही घूम जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ है और वही उसका नॉर्मल भी है। समझ गए? प्लेन मिरर वाला कंसेप्ट पूरा पूरा यहाँ फिट बैठना चाहिए। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि माई एंगल आई इज 0 एंड माई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 0। क्लियर? लेट्स सी। ओके, ज्यादा लंबा नहीं नहीं करने वाला मैं लेक्चर, आप लोग जितना हजम कर सको मैं उतना ही सिखाऊंगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो, अरे इंसिडेंट ऑब्लिक ऑब्लिक वेली, ऑब्लिक वेली का मतलब आप लोग ऐसा समझ सकते हो, विच इज मेकिंग सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर इट इज लाइक अ टेढ़ा। ठीक है, अपनी आम भाषा में जो लाइट टेढ़ी गिरती है, ठीक है, ऐसे गिरती है। obliquely to the principal axis of a concave mirror is reflected obliquely making equal angle। भैया आम भाषा में बताता हूं मैं, if incident ray is falling on a pole, इसने कुछ एंगल आई फॉर्म किया। क्लियर? 2 मिनट, मिरर, बहुत ही बढ़िया, ये लाइट उठा के यहां ले आओ, ये प्रॉपर अलाइनमेंट दिखाएगा अपने को। ठीक है, तो अगर लाइट पोल पे गिरती है मेरे प्यारे भाई, तो पोल के ऊपर भी तो यहाँ पर एक इमेजिनरी क्या बनेगा? टेंजेंट बनेगा, और यही इमेजिनरी टेंजेंट इस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ भाई कि ये प्लेन मिरर के जैसा काम कर रहा है, जिस एंगल पे आया उसी एंगल पे रिवर्ट हो गया। क्लियर? एकदम चारों रूल सिंपल है, रिवाइज कर लेते हैं एक एक यहाँ पे चार रूल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा? यहाँ पे जो आपका नॉर्मल है इस रूल में, ये नॉर्मल होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज योर नॉर्मल। क्लियर? प्रिंसिपल एक्सिस ही आपका नॉर्मल जैसा एक्ट करेगा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है, इफ इंसिडेंट रेज फॉलिंग ऑन अ पोल देन व्हाट इज द नॉर्मल? प्रिंसिपल एक्सिस इज द नॉर्मल। ओके, चलिए, तो चारों रूल एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं। फर्स्ट रूल क्या है मेरा? इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे इज पासिंग फ्रॉम द फोकस। सेकंड रूल क्या है अपना? इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम द फोकस देन रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल क्या है अपना? इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेट 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 वेट, चालू है ना? आई थॉट नंबर 3 या 2 दब गया। 3 से क्या होता है ना, रिकॉर्डिंग पॉज होता है, और 2 से रिज्यूम होता है। ओके, इसके लिए चलिए, if a ray of light is passing from the center of curvature then it will trace the same path। चलिए, अगला रूल, if a ray of light is falling on a principal axis, देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी लाइट गिर सकती है क्या? जैसे मैंने आपको पोल बोला, इफ इट इज फॉलिंग ऑन हियर, भैया यहाँ पे मिरर तो नहीं है, मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ केवल पोल पे ही है। ठीक है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस और अ पोल देन रिफ्लेक्टेड रे विल पास फ्रॉम, or reflected ray will make same angle and pass from other side of the principal axis। easy। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको नहीं? आई गेस आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई गेस अपना
40 मिनट्स हो गए लेक्चर, ठीक है, 40-45 मिनट्स का एक हम लोग लेक्चर रखा करेंगे, ठीक है। अब देखो अगला लेक्चर में आपको क्या करवाने वाला हूँ, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे प्यारे भाई। ये वो चीज है जो मेरा हर बच्चा जानता है, ठीक है। मीन्स कि आपको ये टेबल घोलकर पिला दूंगा मैं, और आपको ये टेबल याद हो जाना चाहिए कि मैंने अगर आपको बोला, लेट सपोज कि जैसे कि मैंने आपको, कहाँ गया भाई टेबल, अरे बाप रे, मैंने, अच्छा ये रहा, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज करो यहाँ पे मेरे सामने ब्लैंक टेबल है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि लेट सपोज मेरा ऑब्जेक्ट मैंने रखा है बियॉन्ड सी, ठीक है। मैं यहाँ पे जो जो चीज लिख रहा हूँ आपको ध्यान में रखना है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, मतलब मैंने कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी। देखो ये होता है पॉइंट इन्फिनिटी के लिए, ये फोकस, ये सी के लिए। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, ठीक है, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। और बियॉन्ड सी में मैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखने वाला हूँ, पोजीशन ऑफ इमेज इज माय बिटवीन सी एंड एफ, एंड साइज ऑफ इमेज इज माय डिमिनिश्ड, size of image is my diminished, and nature of image is my real and inverted, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप लोग बोलोगे सर आप इतने साल से सिखा रहे हो आपको सब याद है, बिल्कुल भी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे, टेबल पे देख लो, यहाँ पर बिटवीन सी एंड एफ, डिमिनिश्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। देखो यहाँ पर बियॉन्ड सी में क्या लेगा, बिटवीन सी एंड एफ, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो कोई अगला करके देखते हैं, ठीक है। बिटवीन पोल एंड, अच्छा ये तो एक स्पेशल केस है, मैं इसको नहीं लेता हूँ। बिटवीन एट सी ले लेता हूँ। एट सी मतलब मेरा इमेज कहाँ बनने वाला है, एट सी बनने वाला है। ये अपना होगा सेम साइज का, सेम साइज का है, बट ये अगेन रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ये अगेन रियल एंड इन्वर्टेड होगा। चलो एट सी पे ध्यान से देखना, एट सी सेम साइज रियल एंड इन्वर्टेड, एट सी सेम साइज रियल एंड इन्वर्टेड। अब मुद्दा ये है कि मेरे प्यारे भाई मेरे को ये सब याद कैसे हो, ठीक है। जो ट्रिक मेरे को मेरे टीचर ने सिखाई थी मैं आपको सिखाऊंगा। जिस दिन आपको ये पूरा चार्ट याद हो गया, मान के चलो कि लाइट चैप्टर से आपको प्यार हो जाएगा। प्यार मतलब कि 100 में से 95 बच्चों को ये याद नहीं होता, सिर्फ 5 बच्चों को ये टेबल याद होता है। और जिन बच्चों को ये टेबल याद होता है उनका रे डायग्राम कभी गलत नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन तो रे डायग्राम से रहेगा ही रहेगा, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर का हो, कॉनकेव मिरर का हो, कॉन्वेक्स लेंस का हो, या फिर कॉनकेव लेंस का हो, तो वो हमको मिस नहीं करना है, ठीक है। और एमसीक्यू इतने अच्छे अच्छे बनते हैं कि ओवरऑल 20 में से 5 एमसीक्यू आपके ये फिजिक्स वाले में से रहेंगे, उसमें से भी 5 में से एक क्वेश्चन लाइट का होगा। अब वो लाइट का कौन सा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ देन व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। भैया आप कहां से बताओगे इमेज का नेचर क्या है, साइज क्या है, पोजीशन क्या है, ठीक है। तो बस यही सारी चीजें हमको सीखनी है अगले लेक्चर में, तैयार रहना। ये लेक्चर रिवाइज करके आना पूरा, क्योंकि मैं इन सब के ऊपर रे डायग्राम भी बनाऊंगा। ओके चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहो, और कुछ डाउट लगे तो वो भी पूछ लेना, ठीक है। मैं वहां पे आपके आंसर्स दे दिया करूंगा। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं, बाय बाय।